कैसे हो मासूम बालक और बालिकाओं। मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जेएनपी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं और यहां पे हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड क्लास 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे हम देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में स्पेशली जो मैं बात करने वाला हूं वो 2021 का आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, यानी जो पेपर हुआ था जेएनवीएसटी क्लास 9 के लिए, उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लो मतलब ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड वीडियो है। अब ये मैं इसलिए प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों का मतलब मैसेज आ रहा था कि भैया हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, हमको आइडिया नहीं है कि क्या क्या आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी आप बता दो। देखो ये सभी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो खुद ब खुद ही आपको पता चल जाएगा। वैसे बहुत सारे बच्चे ने प्रीवियस ईयर अपने मन से लगाया भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अपने मन से लगाओ और जब एक सामने कोई बैठ करके आपको लगवाता है और प्रीवियस ईयर एनालिसिस करवाता है, तो इस टाइप से ये थोड़ा वीडियो है। मतलब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाऊंगा, साथ ही साथ उससे और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो क्वेश्चन आया वो किस चैप्टर से आया है, किस टाइप से सोच कर बनाया गया है, ये सब जो चीज़ें हैं ये सभी इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करूंगा। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि उनको भी फायदा हो सके और आप भी देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो मासूम बालक और बालिकाओं, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को 9 तारीख को मिलने वाला है। तो इसको आप देख लो अभी कि किस टाइप से है, ये कितना अच्छे से, ये सभी चीज़ें इसी टाइप से आप लोगों को भी मिलने वाली है। तो इसको आप देख लो, मतलब मैं थोड़ा सा दिखा दिया हूँ। अब यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हिंदी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं एक एक चीज़ बारीकी से एकदम समझाऊंगा, तो उसको आप समझना। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगा करके बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे। अब इसको आप पहले समझो। यहाँ पे एक एक ऑप्शंस को भी आप पढ़ो कि जान हथेली पर है, जान हथेली पर होना यानी खतरा होना, जान है तो जहान है यानी आप बचे रहोगे तभी आप ज़्यादा मज़े कर पाओगे, नाक का सवाल होना, जहाँ भी नाक से रिलेटेड कोई भी लोकोक्ति या मुहावरे आ गए वहाँ पे आप हमेशा एक चीज़ समझ लेना, नाक का मतलब ही इज्जत के लिए यूज किया जाता है लोकोक्तियों में। तो वहाँ पे इज्जत शब्द को आप लगा देना जैसे ही ये शब्द आ जाए। तो ये तो हो गया जान के लाले पड़ना, जान के लाले पड़ना यानी भयभीत होना, खतरे में होना, इस टाइप से। अब यहाँ पे आप देखो समझो, बोल रहा है कि कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगा करके बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लोकोक्तियों का यूज करेंगे। मान लो कोई आपका दोस्त है वो मास्क नहीं लगा रहा है, तो आप उसको मास्क लगाने का आग्रह कर रहा है, तो आग्रह करते समय आप क्या बोलेंगे, मतलब लोकोक्तिया में कुछ बोलना है। तो मान लीजिए आपका दोस्त है तो वो मास्क नहीं लगा रहा है, तो आप उसको बोलेंगे ना कि यार मास्क लगा ले, नहीं तो मतलब बचोगे तभी तो मौज मस्ती करोगे। तो सेम वही, यानी जान है तो जहान है, आप बोलोगे कि दोस्त मास्क लगा लो, जान है तभी जहान है। मतलब सेम इसी चीज़ को ये देखो कितने रियल लाइफ से रिलेट कर दिया गया है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी यूक्रेन वगैरह से युद्ध चल रहा है रसिया से, तो कहीं कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन बना दे, कुछ वैसा बोल करके और लोकोक्तिया में यूज करने के लिए। तो ये आप समझो, देखो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है लोकोक्तिया, यानी सेम एक ही चीज़ को बस कैसे यूज करना है, आप कैसे समझ पा रहे हो, बस उसी चीज़ को घुमा दिया है। तो ये सभी चीज़ आपको देखना है। लोकोक्तिया वगैरह अगर आप याद बात किए हैं या बुक वगैरह से पढ़ा है तब तो काफ़ी इजीली कर ले जाओगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को आप देखो, ये काफ़ी इजी है। यहाँ पे पूछा है महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है, यानी स्वार्थ पूरा करना चाहता है, ये पहले ही इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया है और पूछ रहा है कि वाक्य के रेखांकित कथन के स्थान पर कौन सा मुहावरा ठीक रहेगा। यानी आपको यहाँ पे मुहावरा बताना है। देखो मतलब लोकोक्तिया से एक क्वेश्चन, मुहावरे से एक क्वेश्चन, मतलब कितने इजी बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर कोई हार्ड नहीं होता है, अगर आप पेशेंस रह करके अच्छे से दोगे तो सभी हो जाएगा। तो अपना स्वार्थ निकालना किसको बोलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना। तो ये मतलब इतना इजी क्वेश्चन है कि क्लास 5th 6th का भी लड़का इसको ईजिली सही कर देगा। अब दोनों हाथ में लड्डू होना यानी एकदम खुशी होना, मतलब ज़्यादा खुश होना, 5 उंगलियां घी में, मतलब उसका भी मतलब वही होता है कि लाभ ही लाभ होना। तो इस टाइप की ये सभी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो घोड़ा का बहुवचन आपको बताना है। तो ये बहुवचन वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो लगभग घुमा फिरा करके पूछ ही दिया जाता है। तो आप कोशिश कर लेना थोड़ा सा, इसका जो रूल होता है उसको थोड़ा सा समझ जाना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इंग्लिश वाला भी, इंग्लिश में भी कैसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया जाता है, और उसके बाद से सिर्फ वैसे ही आपको हिंदी में भी मतलब एक वचन से बहुवचन में कैसे बदला जाता है। अब घोड़ा है तो घोड़ा का जो बहुवचन होता है, अब आपको देखो एक तो घोड़ा ये एक खुद ही दे दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा, एक घोड़न दे दिया ये गलत हो जाएगा, तो 2 गलत हो गया। अब ये 2 बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि घोड़े होगा कि घोड़ो होगा। तो आप मतलब बोल करके देखो ना, उच्चारण करके जब आप देखोगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि घोड़े ज़्यादा सही लग रहा है।
घोड़ो थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है, तो घोड़े हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही है। तो आप मतलब चैप्टर्स देखते जाओ कि बहुवचन से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका मुहावरे से, लोकोक्तियाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे देखो ये उच्चारण वाला भी मतलब लगभग कई सालों से पूछा है, तो ये उच्चारण वगैरह वाला भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ढ वर्ण का उच्चारण स्थान किससे होता है। अब ये जो उच्चारण स्थान वाले जो क्वेश्चन है ये लगभग बहुत सारे कंपटीशन में, जिस भी कंपटीशन में हिंदी वगैरह आते हैं उसमें लगभग पूछ ही लिया जाता है। तो आप एक सीक्वेंस याद कर लो, क, च और ट और त और प। ये पांचों का मतलब जैसे जितने भी क से लेकर के क ख ग घ अंग जितने भी होते हैं, च छ ज झ य ट ठ ड ढ अ, इस टाइप से जितने भी होते हैं मैं सभी का बात कर रहा हूँ, यानी ये क वर्ग की पूरा बात कर रहा हूँ। क का जितना भी होता है सभी का, ये जो होता है हमारा ये कंठ से शुरू होता है, यानी जब भी कुछ भी कोई भी शब्द आएगा तो ये कंठ से रिलेटेड होगा। च जो हमारा होगा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि क वाला जितना भी होता है क ख ग घ अंग ये हमेशा कंठ से आता है। और जो हमारा च वर्ग वाला होता है, जो च वर्ग वाला यानी च छ ज झ ये हमेशा तालु से होता है। और ये जो ट ठ ड ढ वाला होता है, ट ठ ड ढ अ ये जो हमारा होता है ये मृदा से होता है। और ये जो हमारा फिर ये जो हमारा त वाला होता है ये दंत से होता है। और ये जो प वर्ग होता है हमारा ओठ से होता है। तो इसको आप याद कर लेना, वैसे भी बुक वगैरह में आप देख लेना। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो यूट्यूब पे कोई भी 5 मिनट का वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, हमेशा लगभग जीवन भर के लिए समझ में आ जाएगा। तो ये उच्चारण स्थान वाला ये पूछ रहा है ये कौन सा वर्ग में आता है, ये ट वर्ग में आता है, यानी ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे मूर्धन्य। तो ये हमारा सही हो गया। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन विशेषण से पूछा है। पूछ रहा है कि मात्रा या वजन बताने वाले विशेषणों को क्या कहता है। तो ये विशेषण नहीं पूछ रहा है, ये विशेषण के प्रकार पूछ रहा है। तो आपको विशेषण के सभी प्रकार पता होना चाहिए। तो जो मात्रा और वजन बताता है उसको हम परिमाणवाचक बोलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण ये होता है। आपको गुणवाचक विशेषण भी पता होना चाहिए, यानी जो किसी की विशेषता बताए। फिर आपको संख्यावाचक भी पता होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आप पढ़ लो, विशेषण वगैरह को मतलब रिवाइज कर लो, क्योंकि देखो कोई बहुत ज़्यादा ये सभी चीज़ें आपको स्कूल में भी पढ़ाई जाती हैं। अगर आप 8-7 अगर अच्छे से पढ़े हो तो 8-7 में ही ये विशेषण पढ़ाया जाता है। मतलब मैंने तो जहाँ तक पढ़ा था 7th में ही मुझे विशेषण वगैरह का ये टाइप वगैरह सब पढ़ा दिया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं आता है नवोदय विद्यालय में कि कोई बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है, आता ईजी ही है, बस बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा शब्द, यहाँ पे हमको संज्ञा बताना है कि कौन सा संज्ञा है। अब ये काफ़ी इजी है। गंगा क्या है, एक नाम है। जब भी कोई व्यक्ति का नाम होता है तो हमेशा व्यक्तिवाचक हो जाता है, यानी वो पर्सनल हो जाता है, वो किसी व्यक्ति विशेष की बात करता है। और गंगा नाम होता है तो गंगा ऐसे ही हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। अब ये कितना इजी है कि भाववाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक ये कुछ भी नहीं है। मतलब गंगा जाति के लिए भी यूज नहीं किया जाता है और इसमें इमोशंस फीलिंग्स तो है ही नहीं। अब ठीक है, भले ही कोई गंगा हो उससे आपको लगाव हो तो वो अलग बात है, लेकिन उसको आप भाववाचक में मत रखना क्योंकि वो आपकी अलग फीलिंग्स हो गई, लेकिन भाववाचक तो होगा नहीं। तो ये काफ़ी इजी होता है। मतलब देखो संज्ञा से, विशेषण से, इस टाइप से, मतलब कारक से, वाक्य से, इसने जो ये इजी चैप्टर से इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पे पूछ रहा है जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मिल रहता है उस वाक्य को क्या कहता है। अब जैसे ही जब भी आप याद कर लो, मतलब साधारण और मिश्र वाक्य जब भी मिलते हैं तो हमेशा संयुक्त वाक्य बनाते हैं। अब ये देखो कितना मतलब अच्छी बात है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद आपसे पूछ रहा है। तो वाक्य के भेद रचना के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, एक रचना के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद होता है। तो दोनों आप पढ़ लेना। एक सरल संयुक्त मिश्र वाक्य होता है और एक जो हमारा होता है वो निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संबंध बोधक, ये सब जो होता है इसको भी आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि शुद्ध रूप छांटिए। मतलब आशीर्वाद शब्द लिखा हुआ है, आशीर्वाद में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। अब ये काफ़ी लिटरली मतलब आपको बस प्रोनाउंस करना आना चाहिए, मतलब बोलने आना चाहिए कि आशीर्वाद, आशीर्वाद, आ हो गया सिर। अब देखो पहले आ सी आ रहा है, पहले सौ आ रहा है पूरा सौ। अब आशीर में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सौ लगेगा, तो चारों में एक ही सौ है, तो ये हमारा सही हो गया। अब र आना चाहिए, तो र देखिए जब भी ये यहाँ पे हमारा यूज किया गया तो ये हम पहले र यूज करते हैं, फिर बाद ये जो आशीर्वाद हो गया तो आशीर्वाद पढ़ेंगे। तो इस टाइप से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा भी हिंदी वगैरह अच्छे से पढ़े हो तो काफ़ी ईजिली ये सभी आप बता दोगे, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है, मतलब दोनों विकल्प में से। अब यहाँ पे देखो दिनकर दिवाचर लिख दिया है, तो ये दिवाकर अगर रहता तो सही हो जाता, लेकिन दिवाचर है तो गलत हो
हमारा गलत हो गया। दूसरा हमारा दिनकर दिवाकर दे दिया, यानी ये सही है, तो ये तो हमारा सही हो गया। अब देखो यहाँ पे दिनचर और अंशुमाली कर दिया है। अब देखो अंशुमाली मतलब भी सूर्य होता है, लेकिन ये दिनकर के जगह पे दिनचर कर दिया है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। फिर यहाँ पे ये भानु और दिनचर, भानु मतलब भी सूर्य होता है लेकिन दिनचर कर दिया है, दिनकर के जगह पे दिनचर कर दिया है, यानी थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ये तो काफ़ी इजी है, मतलब ये थोड़ा सा आपको पर्यायवाची वगैरह याद कर लेना, जो जो फेमस होता है, जैसे सूर्य का, चंद्रमा का, आकाश का, धरती का, ये सब जो मतलब ज़्यादा पॉपुलर जो होते हैं। वैसे भी बुक में आप देखोगे तो बहुत सारे पॉपुलर ऐसे ही मिल जाएंगे। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि शाश्वत का विलोमार्थी शब्द क्या है, यानी विलोम पूछ रहा है। आप देखो ऊपर एक पर्यायवाची पूछा था, नीचे एक विलोम पूछ रहा है, यानी एक क्वेश्चन विलोम से, एक क्वेश्चन पर्यायवाची से, एक क्वेश्चन मुहावरे से, एक क्वेश्चन लोकोक्तिया से। ये मतलब 5-7 नंबर तो आपके हिंदी में बहुत ईजिली आ जाएंगे, मतलब एकदम ईजिली। एगो आपको मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा आ रहा है कि आपको सही शब्द बताना है, यानी जो शब्द लिखा गया है वो सही है कि नहीं, उसको आपका रूप बताना है। यहाँ पे हमसे शाश्वत का विलोम पूछा है, वैसे भी मैक्सिमम बच्चे बता देंगे। शाश्वत मतलब जो हमेशा रहे, इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। शाश्वत मतलब जो हमेशा रहे, तो हमेशा रहे यानी वो अमर होगा, जो मतलब अनश्वर हो, जिसको नाशा नहीं जा सके, जिसको खत्म नहीं किया जा सके, यानी ईश्वर, यानी ईश्वर मतलब अमरत्व। तो ये जो तीनों ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या बताना है, विलोम बताना है। तो इस टाइप से हमारा नश्वर सही हो जाएगा। नश्वर यानी इन द सेंस कि जिसका नाश किया जा सके, जिसको मारा जा सके, तो शाश्वत का ये विलोम हो जाएगा। अब यहाँ तक अभी तक हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं, और 10 क्वेश्चन में मुझे एक भी क्वेश्चन, मतलब लिटरली एक क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसमें जान है, मतलब थोड़ा सा भी, सब बाबू टाइप का क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन है कि मतलब कोई थोड़ा सा भी बच्चा मेहनत करके पढ़ा होगा तो फूंक मारेगा तो सभी क्वेश्चंस उड़ जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन क्या दिया है कि अनुच्छेद पढ़ करके आपको अगले जो 5 प्रश्न है, यानी 11 से 15, उसको आपको बताना है। तो चलिए इस अनुच्छेद को हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जब कोई रोग बहुत ही कम समय में किसी व्यापक क्षेत्र में फैलकर बहुत सी मौतों का कारण बन जाता है तो उसे महामारी कहते हैं। अब ये महामारी वाला क्यों इस समय दिया था, क्योंकि ये 2021 का हमारा क्वेश्चन पेपर है, और 2021 में ही कोविड फैला हुआ था, तो इससे रिलेटेड, इसलिए इसी से रिलेटेड हमारा अनुच्छेद भी दिया हुआ है। तो आप लोगों को भी कुछ भी अनुच्छेद दे सकता है, मतलब जो भी उसको अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि हर बार कोविड वाला ही दे, मतलब उस बार कोविड वगैरह बहुत ज़्यादा था इसलिए कोविड वगैरह का दे दिया। अब आगे देखो, अचानक ही फैल जाने के कारण इसे निदान यानी होता है छुटकारा, चिकित्सा आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती, इसलिए नियंत्रण में कठिनाई होती है। आजकल कोविड-19 नामक रोग ऐसी महामारी बन चुकी है जो सारे विश्व में फैल गया है। अपने देश में इससे पहले भी प्लेग, हैजा, फ्लू, चेचक जैसे रोग महामारी के रूप में फैले, किंतु उनका फैलाव इतना नहीं था और उन पर नियंत्रण पा लिया गया। कोविड के लिए टीका और दवाओं के परीक्षण हो रहे हैं, आशा है कि शीघ्र ही ये उपलब्ध हो सकेंगे। तब तक हमें अपनी रक्षा के लिए स्वयं सावधानियां बरतनी होगी। ये हमारा पूरा का पूरा हमारा हो गया पैसेज, और नीचे हमसे क्वेश्चंस पूछा गया है। अब पैसेज में क्या होता है कि कई बार पैसेज से आपको पूछ देगा कि इस शब्द का मतलब क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखना थोड़ा सा, मतलब वो सभी चीज़ें पैसेज को ही अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप बता दोगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि महामारी उस रोग को कहते हैं, तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि महामारी किस रोग को कहते हैं। यहाँ पे आप ऊपर ही देखोगे कि वो खुद ही बोला है कि कम समय में किसी भी व्यापक क्षेत्र में फैलकर बहुत सारी मौतों का कारण बन जाना उसे महामारी कहा जाता है। तो इस टाइप से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखो, मतलब एकदम आंखों के सामने ही झलक रहा है कि अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौतों का कारण बनना। महान लोगों को मारे, मतलब अगर महान लोग मर रहे हैं तो उसको महामारी कहा जाए, ये तो कोई लिटरली मजाक हो गया। फिर वृद्धों का मौत का कारण बने, ये भी नहीं होगा। फिर डॉक्टरों को समझ ना आए, ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टरों को नहीं समझ में आए उसको महामारी ही बोल दिया जाता है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो ये काफ़ी मतलब एकदम ईजी है, देखो आप पढ़ करके ईजिली इसका आंसर कर दोगे। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि भारत में यह महामारी कभी नहीं फैली, तो आप यहाँ पे देखो अभी ऊपर लिखा हुआ था कि अपने देश में पहले ही प्लेग, हैजा, फ्लू, चेचक जैसे महामारी के रूप में फैले हैं, किंतु इनका फैलाव उतना नहीं था। अब ये कितना इजी है, पहले ही बता दिया है कि हमारे देश में प्लेग फैल चुका है, हैजा, फ्लू और चेचक, ये 4 बीमारियों का नाम दिया है। अब देख लो इनमें से 4 बीमारियों का नाम, उनमें से कौन सा एक बीमारी एडिशनल कर दिया है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्लेग दिया है, हैजा दिया है, चेचक दिया है।
अभी जो निमोनिया दिया है ये हमारे ऊपर में नहीं लिखा हुआ था, तो निमोनिया यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी निमोनिया जो है ये अभी भारत में महामारी के रूप में नहीं फैली है। अब यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि विस्तार के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। देखो आपसे पूछ ही दिया कि विस्तार जो शब्द है उसके लिए अनुच्छेद में कौन सा शब्द यूज किया गया है। तो आप यहाँ पे खुद ही देखोगे कि विस्तार मतलब क्या, विस्तार मतलब होता है फैलना, जिसका विस्तार हो, जो ज़्यादा क्षेत्र पे व्यापक हो जाए। तो यहाँ पे ऐसे ही इजी था हमारा फैलाव, तो ये काफ़ी मतलब इजी था। अब पर्याप्त मतलब होता है लिमिट, लिमिट मतलब एक सीमा हो जिसकी, उपलब्ध मतलब भी वही होता है कि कोई चीज़ अवेलेबल हो आपके लिए, और असीमित मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। तो विस्तार का मतलब तो ये नहीं होता है, विस्तार का मतलब होता है कि उसका फैलाव होना। अब ये रहा एक क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है कि लेखक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण पा लेने के बारे में आश्वासन है, क्योंकि मतलब वो क्यों, मतलब उसको लगता है कि मतलब कोविड पे नियंत्रण पा लिया जाएगा। तो उसके लिए लेखक, देखो आप ऊपर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लेखक बताया है, आप यहाँ पे ऊपर देखो तो यहाँ पे बोला गया कि उन पर नियंत्रण पा लिया गया। फिर वहाँ पे बोला है कि कोविड के लिए टीका और दवाओं पर परीक्षण हो रहा है और आशा है कि शीघ्र ही ये उपलब्ध हो सकेंगे। तो यहाँ पे मतलब लेखक देखो कितनी समझदारी से ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा गया है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये जो हमारा होगा ये आप देख लो कि किस पे टीकों और दवाओं के शोध से। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कन्फ्यूजन कर दिया है। अब यहाँ पे कई बच्चों को लगेगा कि ऑप्शन बी सही है, कई को लगेगा कि ऑप्शन सी सही है। लोग स्वयं स्वच्छता बरत रहे हैं, इससे तो कोई लेना देना, लेखक उसकी बात ही नहीं किया है। कई रोग अधिक दिन तक नहीं टिकता, ये भी कोई लेना देना नहीं है। अब ऑप्शन बी और सी में आप देखो, वह टीकों और दवाओं के शोध से जुड़ा है, ये बात लेखक किया है, लेकिन कहीं भी उस शोध वगैरह के बारे में बोला ही नहीं है। वो बोला है कि परीक्षण हो रहे हैं, तो टीकों और दवाओं पर परीक्षण हो रहे हैं। तो हमारा अनुच्छेद के हिसाब से सबसे ज़्यादा सटीक कौन सा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो सबसे सटीक बैठता है वही लगाना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये उपसर्ग से लिया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो आप उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ लेना, यानी आप ये सीधा सीधा समझो कि क्लास 8 और 7th में जो भी व्याकरण आपको पढ़ाया गया है हिंदी में, जो आपका स्कूल का व्याकरण होता है, लगभग आपका सभी व्याकरण अगर आप स्कूल में अच्छे से पढ़े हो तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है, तो ये आप देख करके ही बता दोगे, क्योंकि उपसर्ग मतलब ऐसा शब्दांश या ऐसा शब्द जो किसी भी मतलब शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसको बोलते हैं हम उपसर्ग। उपसर्ग यानी जो पहले लगा हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि निदान, यानी दान के आगे नी लग गया है, तो ये हमारा नी प्लस दान हो गया है, तो ये हमारा निदान हो गया। तो इसमें तो हमारा उपसर्ग लगा हुआ है। नियंत्रण में भी हमारा उपसर्ग लगा हुआ है, क्योंकि नी और प्लस यंत्रण, यंत्रण मतलब यंत्र मतलब होता है मशीन होता है, तो ये भी हमारा हो गया। परीक्षण में भी आप देखोगे कि परि हमारा लगा हुआ है और क्षण लगा हुआ है, क्षण मतलब समय और परि। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इन तीनों में हमारा जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है। तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि फैलाव जो है ये हमारा सही है, क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। और अब देखो ये जो नहीं शब्द है ये कितना बोल्ड करके लिखा गया है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। सो मासूम बालक और बालिकाओं, ये देख लो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था, लगभग 15 क्वेश्चंस थे। मैंने लगभग सभी आपको कराए और सभी पे आपको आइडिया देने की कोशिश की किस टाइप से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। आप देखो कि किसी भी क्वेश्चन में मतलब हिंदी वगैरह में कोई जान नहीं है। बहुत सारे बच्चे मतलब जो CBSE वगैरह से पढ़ते हैं या इंग्लिश बोर्ड वगैरह से रहते हैं या दूसरे बोर्ड से होते हैं, तो उनको डर लगता है थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे ग्रामर वगैरह से। मतलब कुछ ज़्यादा खास डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बाकी अगर ईजिली अगर आप स्कूल वगैरह में भी अच्छे से पढ़े हो तो इसको बहुत आसानी से कर ले जाओगे। कुछ भी डिफ़िकल्ट इसमें नहीं लगा है मुझे। मतलब अभी तक देखो इतने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए काफ़ी ईजिली। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ हिंदी के ही क्वेश्चंस कराता हूं। अगर आप बोलोगे तो अगले वीडियोज़ में हम इसके और भी जो भी पार्ट हैं, यानी इंग्लिश के और जो मैथ हो गया, हमारा साइंस हो गया, उसको भी हम कवर कर देंगे, ताकि आपका 2021 किस मॉडल पे आया था क्वेश्चन पेपर, उसी मॉडल पे मैक्सिमम चांसेस है कि 2022 को भी बनाया जाए। मतलब बनाया क्या जाए, हर साल लगभग उसी टाइप से चीज़ें कुछ कुछ चेंज करके बना दी जाती हैं, तो वो तो हमारा उसी टाइप से रहेगा। तो इसी को आप अगर बोलोगे तो मैं बना दूंगा आगे भी वीडियोज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।